जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने क्या बताया पिछली वीडियो में। तो ये उसी का दूसरा पार्ट है वीडियो का। तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी इंसान जो ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो सुबह नाश्ता करता है, 4 घंटे 4.5 घंटे बाद भूख लगती है, दोपहर का खाना खाया जाता है और फिर 4-4.5 घंटे बाद रात का खाना, फिर सोना, फिर सुबह उठ के दोबारा से नाश्ता। तो उसका शेड्यूल मैंने बता दिया था। अब यहाँ से 2 तरह की वीडियो चलेंगी। एक तो ये कि मैं इसी पे वीडियो बनाता जाऊँगा पार्ट के हिसाब से। एक मैं बच्चों के अमराज से, जहाँ से पैदाइश होती है वहाँ से, एक दिन की वो वीडियो आएगी, एक दिन की ये वीडियो आएगी। तो आपको कम से कम अंदाज़ा हो जाएगा कि छोटे बच्चों के लिए क्या एहतियात ज़रूरी है और जो बड़े हैं उनके लिए क्या एहतियात ज़रूरी है। तो हमने सुबह नाश्ता, कोई भी इंसान जब नाश्ता करता है और खाना खाने के बाद दोपहर और रात और सुबह जब उठता है तो एक ही दफ़ा पखाना आता है। ये सेहत की निशानी है कि आपने 3 दफ़ा खाना किया, अपनी वर्किंग की, नींद पूरी की और सुबह पखाना आ गया। इसमें डिस्टर्बेशन आ जाती है मुसलसल एक ही तरह की ग़िज़ा खाने से। मिसाल के तौर पे कोई आदमी गोश्त वाली ग़िज़ा ज़्यादा लाइक करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके मैदे और आंतों में हरारत की ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से आंतों की इस्तिहा जो है वो तेज़ हो जाती है, उनकी क़ुव्वत दाफ़िया तेज़ हो जाती है। मेरी वीडियो में कुछ चीज़ें हकीमों के लिए भी होती हैं, कुछ दोस्त हकीम भी सुनते हैं, उनके लिए भी मैंने बीच में गाइडलाइन देनी होती है। और दूसरी तरफ आम आदमी के लिए सादा ज़ुबान में मैं बात करता हूँ तो उसी तरह मैं ये मुकम्मल करूँगा वीडियो। तो जैसे ही वो खाना खाता है तो उसको वाशरूम की आदत हो जाती है। सुबह खाया घंटे बाद आदत होगी, दोपहर को खाया घंटे बाद, रात को खाया घंटे बाद। तो ये तीनों टाइम खाना खाने के घंटे बाद वाशरूम आ जाता है और वो लूज़ होता है। उसमें सख्ती नहीं होती, उसमें ये नहीं होता कि वो अपनी मर्ज़ी से उसको ब्रेक किया जा सके। किसी को इसी तरह साथ साथ पेट में बलमरोड़ भी होते हैं, किसी को नहीं होते। जिनको बलमरोड़ की कैफियत पैदा हो जाती है वो स्वेलिंग जो है वरम में दाखिल हो चुकी होती है। ये स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग होती है और उससे वरम की कैफियत में यानी दूसरे दर्जे में इंसान दाखिल हो चुका होता है। इसका तीसरा और चौथा दर्जा भी मैं बयान करूँगा, लेकिन इसको मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ कि अगर आपको 3 दफ़ा खाने से 1 दफ़ा पखाना आता है और वो खुल के और फिर आप नाश्ता कर लेते हैं तो ये आपकी सेहत की बेहतरीन हालत है। और अगर आपको खाना खाने के बाद वाशरूम की आदत हो जाती है या 2 दफ़ा लूज़ मोशन होता है तो आप ये समझ लें कि आने वाला वक्त आपके लिए ठीक नहीं है। तो एक ही होता है कि बंदा 3 टाइम खाना खाता है और सुबह कुछ भी नहीं आता, खाया जाता है, उसको पता ही नहीं कब क्या आएगा, तीसरे दिन चौथे दिन सख्त पखाना आता है और वो भी तसल्ली भी नहीं होती और बड़ी परेशानी होती है और उसमें लूजिंग नहीं होती। उनकी प्रोटीन जो है वो वजूद के अंदर रुकना शुरू हो जाती है। उसको देखना होता है कि मैदे में ग़िज़ा हज़म नहीं हो रही या आंतों में। मैदे में अगर हज़म ना हो तो खट्टे डकार वगैरह आना शुरू हो जाते हैं और अगर आंतों में रुक रही है तो गैस बहुत ज़्यादा तंग करती कब्ज़ के साथ। तो दोनों सूरतों में ही अब ये 2 कंडीशन चल गई हैं। इसमें ही आप बात आगे चलेगी। एक चलेगी लूज़ मोशन, 3 दफ़ा पखाना, एक चलेगी कब्ज़ की हालत। यहाँ से अमराज जो है वो जन्म लेते हैं और इसी तरह ये बढ़ते 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 एक टाइम आता है कि इंसान जो है वो किसी न किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर दाखिल हो जाता है। तो इसलिए ये मैंने जो रूटीन बताई है आपको, इन दोनों की अलग-अलग कैफियत मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको पखाना 2-3 दफ़ा लूज़ आता है तो उसमें आपको मर्ज़ क्या होगी और आपको इलामात क्या होगी। और अगर आपको मुसलसल कब्ज़ रहती है तो उसमें आपको मर्ज़ क्या होगी और आपकी इलामत क्या होंगी मर्ज़ की। फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं सबसे पहले लूज़ मोशन वालों की इलामत और उसका इलाज तजवीज़ करके बताऊँगा और जो मैं बता सका और उस पर जो इल्मी गुफ्तगू है, और दूसरा मैं बताऊँगा कब्ज़ वालों का। ये पार्ट के हिसाब से चलता जाएगा। और तीसरा एक वीडियो मेरी अब मैं हमल से शुरू करने लगा हूँ कि जब हमल होता है फिर बच्चे की ग्रोथ होती है, फिर पैदाइश होती है और
उसके बाद उसके साथ क्या अमराज होते हैं और उसकी जवानी में क्या नुक्स आ जाते हैं, उसके जवान होते होते उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वो किन कैफियत से गुजरता है और ऊपर जाके वो जो चीज़ उसने अखज़ करनी होती है, जो तालीम हासिल करनी होती है वो नहीं कर पाता। कुछ बच्चे जो कुछ बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते, कुछ की ज़िंदगी जीरन हो जाती है, कुछ गुस्से में लड़ने वाले होते हैं, कुछ बोलने वाले ही नहीं होते। तो ये कैफियत यानी कि दो तरह से वीडियो चलेंगी, एक पार्ट 1, 2 के हिसाब से ये वीडियो आ गई और दूसरी जो है वो बच्चों के हवाले से होगी। वसलाम।